ड्रैगन का तगड़ा तावीज बनाने में जुटे अमेरिका ताइवान। पूरी तरह निकाल देंगे अब ड्रैगन की जान। जिनपिंग को उसकी औकात बताने की पूरी तैयारी। भारत के साथ मिलकर चीन को घेरने की तैयारी। नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसद पहुंचे ताइवान। आग बबूला चीन ने फिर भेजे फाइटर जेट और विमान। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच अब जंग तय। वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों के बीच तोपें गरजेंगी, मिसाइलें कहर ढाएंगी और फाइटर जेट आसमान से बम बरसाएंगे। ये सब होगा क्योंकि अमेरिका चीन को उसकी औकात बताने में जुट गया है। इसके लिए उसने बाकायदा ताइवान को सीढ़ी बनाया है जिस पर चढ़कर वो जिनपिंग की गर्दन मरोड़ रहा है। इससे बौखलाए चीन ने ताइवान को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं, युद्ध पोतों को तैनात कर दिया है, मिसाइलों को भी रेडी कर दिया है। चीन भी अब की बार आर पार की तैयारी कर रहा है, मतलब विनाश की गाथा लिखी जानी तय है। फिर जो तस्वीर होगी वो भयावह होगी। बर्बादी का ऐसा मंजर होगा कि आदमी की रूह कांप जाएगी, मन दहल उठेगा और दिमाग फट जाएगा। दरअसल नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसदों के ताइवान की यात्रा से चीन और भी भड़का हुआ है। उसे लग रहा है कि अमेरिका उसे जानबूझकर उकसा रहा है, उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उसी की शह पर पिद्दी सा दिखने वाला ताइवान उसे आंखें दिखा रहा है। ताइवान की इस कार्रवाई से चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसीलिए उसने फिर ताइवान को धमकाने के लिए युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है और जंग की आशंका प्रबल हो गई है। अमेरिका का साथ मिलने के बाद जहां ताइवान का टेम्पो हाई है, वहीं उसे भारत का भी समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है, जिससे वो गदगद है। उसे यकीन है कि इन दोनों महाशक्तियों के साथ मिलकर वो चीन की बैंड बजा देगा, उसकी खाट खड़ी कर देगा, उसका बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। लिहाजा उसने चीन को दो टूक कह दिया है कि अगर उससे उलझने की कोशिश की तो खैर नहीं होगी। हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे। दोस्तों, चीन भी जानता है कि ताइवान इस जंग में अकेला नहीं है। भारत और अमेरिका के साथ उसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान का भी समर्थन मिलना तय है। लिहाजा अभी वो केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि एक साथ 4 देशों से लड़ना उसके बूते की बात नहीं है। मतलब चीन जंग की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन जंग का ऐलान करने में उसकी फट रही है। लिहाजा वो भी और देशों को अपने पाले में करने में जुटा हुआ है। मतलब कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या फिर शीत युद्ध का दौर चलने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसद पहुंचे ताइवान। बौखलाए चीन ने फिर भेजे फाइटर जेट और युद्धपोत। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच जंग की जो ज्वाला धधक रही थी, अमेरिकी सांसदों की यात्रा ने उसमें घी डालने का काम किया है। दोस्तों, अमेरिकी सांसदों का यह दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ईडी मर्फी के नेतृत्व में रविवार को ताइपे पहुंचा और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दोस्तों, इधर अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने पर चीन फिर से लाल हो गया है और जंग की तैयारी में जुट गया है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने सेना के सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी सांसदों के ताइपे पहुंचने का करारा जवाब देने के लिए चीनी सेना का पूर्वी थिएटर कमांड एक मजबूत और शक्तिशाली सैन्य अभियान ताइवान के आसपास जल क्षेत्र और हवा में शुरू कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी सेना ने 22 फाइटर जेट और 6 युद्धपोतों को रविवार को ताइवान के जल डमरू मध्यम में भेजा है, जिससे कि ताइवान को सबक सिखाया जा सके और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का आकलन किया जा सके। मतलब कुल मिलाकर युद्ध होना लगभग तय है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ताइवान को जंग की धमकी देने वाला चीन आखिर क्यों जंग का ऐलान नहीं कर रहा है, जबकि चीन की उसके आगे कोई बिसात नहीं है। दोस्तों, आपको चीन के इस डर के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों अमेरिका जानबूझकर चीन को उकसा रहा है, क्यों चीन के मना करने पर भी अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेज रहा है। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका की इस हरकत को लेकर उसके पूर्व विदेश मंत्री ने ही उसे तगड़ी चेतावनी दे डाली है। उसे रूस और चीन के साथ जंग का डर दिखाया है, साथ ही दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है, खासकर चीन से। जंग के मुहाने पर खड़ा है सुपर पावर अमेरिका। यूक्रेन और ताइवान की मदद से भड़के रूस, चीन। दोस्तों, अमेरिका के चर्चित नेता और पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका रूस और चीन के साथ जंग के मुहाने पर खड़ा हो सकता है। हेनरी किसिंजर ने कहा कि खतरा ऐसे समय पर पैदा हुआ है जब बाइडेन प्रशासन का इन दोनों ही निरंकुश शासन वाले देशों के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से खराब हो गया है। बीजिंग की गुपचुप यात्रा करके चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने वाले हेनरी किसिंजर ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब यूक्रेन और ताइवान को लेकर अमेरिका के रूस और चीन के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। हेनरी किसिंजर ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि अमेरिका के नेता आज के राजनीतिक वातावरण में एक दिशा निर्धारित करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं और मेरा मानना है कि इससे वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। किसिंजर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बातचीत में कहा, हम चीन और रूस के साथ जंग की कगार पर हैं, जिसे आंशिक रूप से पैदा किया गया है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो राजनयिक यथास्थिति को मजबूती के साथ बनाए रखें और ऐसी किसी भी हरकत से बचें जिससे अमेरिका को जंग के मैदान में कूदना पड़े। दोस्तों, दरअसल पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बुरी तरह से भड़क उठा है और उसने ताइवान के ऊपर से मिसाइलों को उड़ाकर
दिखाकर डराने का अभियान शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि इस यात्रा से अमेरिका की लंबे समय से चली आ एक चीन नीति का उल्लंघन हुआ है। हालांकि पेलोसी की इस यात्रा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और सेना दोनों ही झिझकती हुई दिखाई दी थी। बावजूद इसके पेलोसी ने ताइवान की यात्रा करके चीन को सख्त चेतावनी दे दी। उसे बता दिया कि अगर उसने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो उसे खैर नहीं होगी। अमेरिका पूरी शक्ति के साथ उसका जवाब देगा और ताइवान को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ेगा। पेलोसी ने दुनिया के बाकी देशों से भी ताइवान का समर्थन करने का ऐलान किया है। अभी पेलोसी की यात्रा का घाव भरा भी नहीं था कि अमेरिकी सांसदों के एक दल ने फिर से ताइवान पहुंचकर चीन के जख्मों को कुरेदने का काम कर दिया है। अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा से भड़का चीन, आर पार की तैयारी में जुटा ड्रैगन। दोस्तों, अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर ताइवान पहुंचा है। ताइपे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीनेटर एड मार्के कर रहे हैं, जिनके साथ 4 हाउस सांसद भी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मार्के सीनेट विदेश संबंध, पूर्वी एशिया, प्रशांत और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा उप समिति की अध्यक्षता करते हैं, जबकि कांग्रेस मेंबर जॉन गॉरमेंडी परमाणु हथियार और शस्त्र नियंत्रण कार्य समूह के सदस्य हैं। दोनों स्वशासित द्वीप और चीन के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ताइवान की यात्रा करने वाले अमेरिका का ये दूसरा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। इस प्रतिनिधिमंडल से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मुलाकात की है। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान का दौरा करने वाले इस उच्च स्तरीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ ताइवान के राष्ट्रपति ने बंद कमरे में बैठक की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद बीजिंग के अभूतपूर्व सैन्य दबाव पड़ने के बाद वो वाशिंगटन के साथ सिक्योरिटी और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर काम करेंगी। इस दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को अमेरिकी सरकार एक चीन नीति के हिसाब से काम करना चाहिए। चीनी दूतावास ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों की नई यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका ताइवान जलडमरू मध्य में स्थिरता नहीं देखना चाहता है। अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच टकराव को भड़काने और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा चीन ने ताइवान के आसपास और नए सैन्य अभ्यास की धमकी भी दी है। चीनी अखबार ने चेतावनी दी है कि ताइवान की प्रत्येक भड़काऊ यात्रा के बाद पीएलए के एकीकरण की दिशा में प्रयास एक कदम और बढ़ जाएगा। उसने कहा कि अमेरिकी सांसद आग से खेल रहे हैं। इससे फिर ये साबित हो गया है कि अमेरिका बार बार भड़काने की कार्रवाई कर रहा है और वो तनाव को बनाए रखना चाह रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन निश्चित रूप से इन अमेरिकी सांसदों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। वहीं चीन के उलट व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के सदस्य दशकों से ताइवान जाते रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। इस तरह की यात्राएं अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही एक चीन नीति के मुताबिक है। दोस्तों, यही नहीं, चीन के फड़फड़ाते हुए पर कतरने के लिए अमेरिका ने उसके चिप बाजार पर भी प्रहार करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने एक नीति का भी ऐलान कर दिया है जिससे चीन की कमर टूटनी तय है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका जानता है कि अगर चीन की कमर तोड़नी है और उसका ताइवान से ध्यान हटाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करनी होगी। लिहाजा उसने एक ऐसे ही प्लान का ऐलान कर दिया है जिससे चीन की भी फट गई है। अमेरिका के इस ऐलान से उसके भी तोते उड़ गए हैं। इन सबके बीच भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और चीन को समय आने पर माकूल जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि चीन भारत के साथ भी सीमा पर बहुत आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। लिहाजा भारत भी उसे मजा चखाने का मौका तलाश रहा है।